एक्सपोर्ट का ना। चलो आप लोग बनाओ एक फाइल TEACH या टीचर डॉट JS नाम से। एक बनाओ फाइल टीचर डॉट, रिपीट करा रहा हूं, टीचर टीचर डॉट JS। क्या करना है इसको? ठीक है, क्या कर रखा है मैंने इसको? मॉड्यूल एक्सपोर्ट। देखिए कोई चलते हो यहाँ, यहाँ। नोट हो गया ये? कर रहा हूँ सर। हो गया सर। हो गया। बाकी लोगों का हो गया सर। यस सर। अब क्या करना है? एक बनाओ फाइल डेटा डॉट JS नाम से। उस पर आप क्या करोगे? यहाँ पे डेटा कॉल कर लो, बी इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश TES टीचर डॉट, टीचर से काम चल जाएगा। और यहाँ पे वो टीचर का डेटा कंसोल कर लो। ठीक है, इसको कंसोल करके चेक कर लो आप लोग।
चल गया? Yes, sir. बाकी लोगों का? Yes, sir. चलो अब यहाँ देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक बनाओ फाइल सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। अब हम सीखने वाले हैं सर्वर क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। सर्वर क्रिएट करना हमें सीखना है। अब सर्वर समझते हो क्या होता है? जैसे अब मैंने यहाँ वेबसाइट पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा pnforces.com, एंटर दे दिया, तो अब क्या हुआ? यहाँ से क्या गई एक, सब लोग यहाँ से क्या गई, एक रिक्वेस्ट गई। अब ये रिक्वेस्ट किसके पास जा रही है बताओ? Server. सर्वर के पास। Server. और सर्वर वहां से क्या दे रहा है हम लोगों को? Respond. रिस्पॉन्स दे रहा है ना, ये दे रहा है ना सर, वहां से रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स वहां से। तो अब यहां से जो रिक्वेस्ट जा रही है और वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये काम कर कौन रहा होगा? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला, बताओ। ये काम करता है यहाँ पे, दिख रहा है आपको HTTP, देख पा रहे आप लोग? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसी का मेन काम होता है कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास लेके जाना और सर्वर से रिस्पॉन्स लेके जाना, वो सारा काम इसी का ही है, ठीक है। आप देखते हो ना जो एरर आती है 504 की, 500 की, वो भी एरर कौन लेके आता है? यही, ठीक है। तो इसी की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं? सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सर्वर क्रिएट कैसे करेंगे, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट h = r स्क्वायर के अंदर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमें प्री डिफाइन मिलता है Node.js की तरफ से, क्योंकि इसी की मदद से हम क्या करेंगे? सर्वर को क्रिएट करेंगे। फिर मैंने लिखा console.log के अंदर h। अब देखो हमें क्या क्या मिल रहा है इससे, अब समझना आप लोग यहाँ से। अब देखो कि हमें HTTP क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा नोड, फाइल का नाम http.js। अच्छा, ये नाम फाइल yes। देखो दिख रहा है, देखो क्या क्या दे रहा है, देखो देखो सब लोग यहाँ पे मेथड्स, ये सारे मेथड्स किसके पास होते हैं? इसी के पास होते हैं, HTTP के पास। देखो मेथड गेट, पोस्ट, पुट, पैच, दिख रहा है सारे। और देखो स्टेटस कोड 100, 101, देखो दिख रहा है 405, 504। देखो आपने जवाब देखा होगा ना 500 वाला, इंटरनल सर्वर एरर, देखा है? देखा है ना, जब इंटरनेट नहीं चलता है तो। मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? फिर आप नीचे आ जाओ। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, देखो क्लाइंट रिक्वेस्ट, इनकम, दिख रहे हैं सारे फंक्शंस। देखो हमें ये वाला फंक्शन चाहिए होगा, कौन सा वाला? क्रिएट सर्वर वाला। तो HTTP के पास पहले से सारी चीज इनबिल्ट है, देखो ये देख पा रहे हो आप। तो हमें
इसी में से ये फंक्शन यूज करेंगे क्रिएट सर्वर वाला। आ रही बात समझ में? तो बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको इस तरीके से h डॉट क्रिएट सर्वर, ऐसे लिख सकता हूं? यस सर। लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस HTTP के पास ये फंक्शंस बने हुए हैं, है ना? आ रही बात समझ में? लिख सकता हूं ना? Yes, ना? sir. तो अब देखो इस HTTP का काम क्या होता है, रिक्वेस्ट लेके जाना, वहां से रिस्पॉन्स लेके आना। तो ये अब हमें क्या करना है, सर्वर क्रिएट करना है यहाँ पे मुझे अपना। तो मैंने क्या यूज किया, क्रिएट सर्वर। अब देखो मैं इस माउस लेके जाऊंगा तो मुझसे क्या कह रहा है कि आपको दो काम करने होंगे। कौन कौन से? देखो इसके अंदर में एक देखो देखा है, एक रिक्वेस्ट वाला, एक रिस्पॉन्स वाला। तो अब मैं इस क्रिएट सर्वर के अंदर एक फंक्शन और कॉल कर देता हूँ, एरो फंक्शन। देखो मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल कर दिया और इसमें मैंने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। ठीक है, और फिर लगा दिया मैंने कर्ली ब्रैकेट्स। ये क्रिएट सर्वर क्या करेगा, इसके पास क्या आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, और ये रिस्पॉन्स में करेगा res डॉट w राइट wel वेलकम नोट जेएस। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा सर्वर। दिख रहा है कैसे सिंपल है, रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स आएगा। अब रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ब्राउजर पे, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट यहां से भेजेंगे ब्राउजर से। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट में आप क्या भेजोगे ब्राउजर से, देखो हम सर्वर कहां पे क्रिएट कर रहे हैं, हम सर्वर कहां क्रिएट कर रहे हैं सब लोग, लोकल पे ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ये इस तरीके से कुछ होता है लोकल पे। तो जो हो गया लोकल होस्ट और ये होता है पोर्ट। ठीक है, तो अभी ये क्या बना है, सिंपल सा ये क्या बन गया, एक सर्वर बन गया। अब इस सर्वर को चलाएगा कौन, डॉट लिसन, डॉट लिसन। अब देखो, अब लिसन क्या करेगा, ये हमारे सर्वर को चलाएगा। अब देखो इसके अंदर हम दो काम करना है। देखो देखो क्या कह रहा है, स्टार्ट अ सर्वर, दिख रहा है, लिखा है, देख पा रहे हो आप, स्टार्ट अ सर्वर लिसन। तो अब इसके अंदर मुझे दो चीज देनी होती है। देखो सबसे पहले देना होता है मुझे पोर्ट, मैंने दे दिया 3000। आप पोर्ट कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फिर एक मैसेज पास करना होता है लॉग के अंदर, सर्वर स्टार्ट लोकल होस्ट कोलन 3000। ठीक है, इसका सिर्फ काम क्या है, लिसन का, आपके सर्वर को चलाना। और सर्वर हमारा कहां पर चलेगा, ब्राउजर पे। ठीक है, यहाँ पर लोकल सर्वर। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक लोकल सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, आप देखना आप लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एंटर दिया तो मैसेज क्या आ गया, सर्वर स्टार्ट लोकल होस्ट कोलन 3000। अब मैं जाऊंगा ब्राउजर पे और यहाँ पे लिखूंगा, ब्राउजर पे क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट 3000, एंटर दिया। तो अभी देखो सर्वर चला नहीं ना रहा, तो मुझे यहाँ पे एक कोड करना पड़ेगा। इसके बाद सर्वर को एंड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स res डॉट एंड। अब मैं इसको बंद करता हूँ, टर्मिनल पे आता हूँ। सर्वर स्टार्ट हो गया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, देखो ले क्या आ गया, सब देखो क्या आ गया यहाँ पे, वेलकम नोड जेएस।
Yes, sir. देख पा रहे हैं आप लोग? वेलकम नोड जेएस। तो मैंने जैसे लिखा ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000, तो यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ गई होगी? इसके पास आई होगी, क्रिएट सर्वर के पास। यहाँ पे रिक्वेस्ट आई होगी ये। अब रिक्वेस्ट लेके कौन आया होगा? ये HTTP। ठीक है। अब यहाँ से क्या देगा ये? रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है आप लोगों को? वेलकम नोड जेएस। इसके बाद ये क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स को एंड कर रहा है। और ये लिसन क्या कर रहा है? आपके सर्वर को चला रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूं, और आप देखो आपका सर्वर चलेगा नहीं। देखो कहीं चला, देखो यहीं चालू नहीं हो रहा। देखो दिख रहा है आप लोग नीचे? देखो यहाँ पे ही देखो, सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा। लिसन क्या करता है? ये आपके सर्वर को चलाता है। ठीक है। ब्राउजर पे क्या चलाओगे आप लोग? लोकल होस्ट कोलन पोर्ट का नाम। आप जो भी पोर्ट देना चाहो, 3000, 2000, 4000। ठीक है। आप चला के देखो इसको, चलो जल्दी से। सर फाइल क्या नाम से बनाना? फाइल नाउ सर्वर क्रिएट। सर्वर क्रिएट। सर एक बार टर्मिनल में चलाना फिर से। तो स्टार्ट हो गया सर्वर। अब ब्राउजर में जाओगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आके? लोकल होस्ट कोलन 3000। जी मैं दे रहा हूँ ठीक है चैट में, सर। आप लोग ये सही लिखना, आप लोग सही से। लो चला के देखो आप लोग, जैसे लोग फटाफट। सर इसको क्या करना है चैट में? क्या? चैट में लिया सर उसका क्या करना है? अरे ये तो लिंक दी है, जो ब्राउजर चलाओगे नोट तो कर लो। सर्वर कहाँ चलता है? वेबसाइट कहाँ रन होती है? ब्राउजर रन होती है ना। तो अभी हमने क्या किया? सर्वर क्रिएट किया है, लोकल सर्वर। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। सर्वर चल गया ब्राउजर में। हाँ सर चल गया। बाकी लोगों का पहले लिखना पर नोड, उसके बाद लिखना फाइल का नाम। नोड उसके बाद फाइल का नाम। ठीक है। नोड उसके बाद
फाइल का नाम। और फिर क्या लिखोगे ब्राउजर जाके, आप ब्राउजर पे आप लोग यहाँ ब्राउजर पे आना, फिर लिखना यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 3000, जो आपने यहाँ पे पोर्ट दिया है, ये पोर्ट होता है जो आप देना चाहते हो। कर दिया सर। चल सर। चल गया सर। हाँ जी बोलो, आपने सर ये आवाज तो स्ट्रिंग के अंदर, क्या। स्ट्रिंग में सर कंसोल डॉट लॉग के अंदर सर आपने 300 लिख दिया लोकल होस्ट 300। हाँ 300 का लिखा मैंने। सर हाँ स्ट्रिंग में अरे कौन अरे, से ये तो ये एक मैसेज है, मैसेज। तो मैसेज ये लिखा है ना लोकल होस्ट, एक मैसेज है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आप लोग चेक करो, आप लोगों का सर्वर चला कि नहीं चला ब्राउजर पे। चल गया सर। चल गया। सर एरर दे रहा है टर्मिनल में। अरे नोट सही नहीं चल किया गया होगा सर। तुम लोगों ने। रुको मैं चैट में दे रहा हूँ, वो लिखा सही नहीं होगा, एरर कहाँ दे जाएगा। जी मैं चैट में दे रहा हूँ, ये नोट करो, जिसका नहीं चल रहा है, सही से लिखा नहीं होगा। अब देखो, अब मान के चलो, अब थोड़ा यहाँ समझना अच्छे से, ठीक है। अब मैंने लिखा वेलकम नोड जेएस 1 2 3 4 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5 इतना लिख दिया। अब मैंने सेव किया, ब्राउजर पे गया, अब देखना अच्छे से आप लोग, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर कहीं चेंज हुआ कुछ, नो सर। कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आके सबसे पहले इस सर्वर को बंद करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, दोबारा सर्वर स्टार्ट करोगे, फिर जाके आप रिफ्रेश करोगे, तब देखो चलेगा। चला, तब चेंजेस दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना, दिख रहे हैं यस ना। सर। अब फिर कोड पे आते हैं। अब अगर मुझे इसे फिर कुछ चेंज करना पड़े तो कुछ चेंज करना पड़े, ऐसे कुछ भी सेव किया, फिर क्या करना पड़ेगा, देखो दिख रहा है चेंजेस कहीं, नहीं दिख रहा है चेंजेस में। फिर मैं क्या करूंगा, सर्वर को नो सर। बंद करूंगा, सर्वर बंद करूंगा ना, ये कंट्रोल सी से क्या होता है, बंद कर दूंगा उसको ऐसे, फिर दोबारा फिर चालू करूंगा ऐसे, है ना। आप लोग ट्राई करो, ये सेम दिक्कत आपको आएगी, ट्राई करो। सर ये एरो एक्स एरो सी नहीं आ रहा है। क्या एरो एक्स एरो सी नहीं सर आ का रहा, लाइन एक्स है। अरे वो मत देखो, वो लाइन एक्स चल रहा है, तुम अरे उसको सर देखो। वो टर्मिनल में बोल रहा है। नहीं वो लाइन एक्स चल रहा है, वो मत देखो। हो गया सर। वही सेम दिक्कत आ रही है ना करने में। हाँ सर। यस सर। बाकी लोगों को यस होगा। कोई सेम प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। हाँ सर। यस सर।
अब सोचो अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हम कितने परेशान हो जाएंगे। तो होंगे नहीं होंगे परेशान। यस सर। ऐसे अपन कितने बार सर्वर बंद करेंगे, कितने बार सर्वर चालू करेंगे, कितने बार सर्वर बंद करेंगे, कितने बार सर्वर चालू करेंगे, सोचो। तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे ऐसे तो, है ना। तो अब इसका एक उपाय है। आप लोग क्या करो, अपने वो चालू करो, CMD टर्मिनल चालू करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट सब लोग, कमांड प्रॉम्प्ट सब लोग ओपन कर लें। ओपन कर लिया आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट। यस सर। सिंपल सा आप लोग एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। उस पैकेज से क्या होगा, जो हमारी समस्या है ना वो खत्म हो जाएगी, जानते हो। देखो क्या करना है पैकेज में आपको, नोड सॉरी पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं, npm से। npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर -g सॉरी आई -g मतलब समझते हो ग्लोबल। हमें क्या करना है, मैं जो पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ ये पूरे सिस्टम में कर देता हूँ, जिससे बार बार हमें हर प्रोजेक्ट पर नहीं करना पड़ेगा। फिर लिखा मैंने नोड मॉन, ऐसे नोड मॉन, ठीक है, एंटर दे दिया। तो आप लोग भी कर रहे हैं npm -g मतलब ग्लोबल, फिर नोड मॉन कर लो आप लोग भी। किस पे करना है? CMD बोला तो कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो। कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, CMD होता है ना सिस्टम में, उस पर करना है ये। यस यस। सर कुछ रिमूव फोर पैकेजेस करके कुछ आया। इंस्टॉल हो गया, कमांड वापस लौट के आ गई। हाँ जी सर, वो तो आ यस गया। सर। अब VS कोड बंद करके दोबारा चालू कर लो। सर मेरे में नहीं चल रहा है ये स्किन से कमांड। करो। VS कोड बंद करके फिर से ओपन करो। कर लिया। यस सर, कर लिया। लैपटॉप दोबारा चालू कर लिया आप लोगों ने। यस यस सर। सर। अब देखो, अब यहाँ पे लिखो सिंपल नोड मॉन, ठीक है, और फिर फाइल का नाम a.js। फिर तो इस तरीके से हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जिस किसी में एरर आए तो मुझसे पूछो।
सर एरर आ रहा। रेड रेड से एरर आ रहा होगा आप लोग के में। हाँ सर। नो सर, मेरे को नहीं आ रहा। हाँ किसी की नहीं में आ आएगा, रहा है। हाँ हर किसी के में नहीं आएगा है ना। तो मैं एक कमांड देता हूँ, एक कमांड को आप चला लो, फिर वो एरर हट जाएगा। इससे क्या होगा ना कि हमें बेर बेर सर्वर बंद चालू नहीं करना पड़ेगा। सर बोलो बोलो। लेकिन सर पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं वेब ब्राउजर पे जाकर, तो सर वो हट नहीं रहा है चेंज। क्या नहीं हट रहा? वेलकम नोट के द्वारा प्रॉब्लम है। सर तो पेज को हटेगा रिफ्रेश थोड़ू, कर रहे हैं तो तो हट तो हटेगा, तो वो हटेगा थोड़ू, वो क्यों हट जाएगा रिफ्रेश करोगे तो? नहीं है। सर समझ लिया। तुम पहले अपना वो कमांड नेटवर्क, तुम अपना नेटवर्क सीखो। मेरे पास तुम्हारी आवाज़ सही बिल्कुल भी नहीं आती है। थोड़ा नेटवर्क सही करो, इसमें आवाज़ आपकी सुनाई दे अच्छे से। अब आ रही है सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बोलो। सर जिसमें ऐसे मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ ब्राउजर पे जाके, हाँ तो सर वो चेंज नहीं हो रहा कुछ भी उसमें। तो उसमें अभी चेंज कहाँ से हो जाए? अभी तुम्हारे में एरर आ रही है, अब तुम कह रहे एरर आ रही है मेरे में। नहीं, मेरे में नहीं आ रही सर। अभी 2 मिनट तो रुको, 2 मिनट तसल्ली करो। पहले एरर ठीक कर दूँ, जिसके में आ रही है ना रेड रेड सी एरर, पहले एरर ठीक करा दूँ। वो मुझे एरर भेजने के बाद चैट में एरर, ये लो, ये हाँ कमांड दे रहा सर। हूँ, ये कमांड, ये कमांड दे रहा हूँ, ये कमांड, ठीक है। ये कमांड आप चला लो, जिसके में रेड रेड से एरर आया है। चलो, ये कमांड आप कहाँ चलाओगे? ये कमांड आप कहाँ चलाओगे? यहाँ पे टर्मिनल में, यहाँ पे टर्मिनल में पेस्ट कर लेना ये कमांड, ठीक है, फिर एंटर दे देना। सर जिसके में एरर नहीं आ रही वो भी चला ले। मैं नहीं, बाद में आई तो फिर नहीं आएगी सर। मैं हो गया सर। है ना, फिर एरर हट जाएगी। एरर देखो, फिर एरर नहीं आएगी आपके में, उसके बाद फाइल को फिर आई एरर आपके में। 1 मिनट तक चला रहा भी हूँ। फिर एरर नहीं आएगी, फिर आप लिखोगे ना नोडमॉन फाइल का नाम, फिर एरर नहीं आएगी इसमें, देखो। फिर आई एरर, नहीं फिर आई एरर किसी की, सर्वर चालू हो गया। नहीं आई सर, नहीं आई। अब देखो, अब आप ब्राउजर पे, हाँ अब आप ब्राउजर पे आओगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करोगे, ऐसे लोकल होस्ट 23,000, तो देखो दिख रहा है वेलकम नोड जेएस। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अब आप सब देखो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ, जी मैं हटाया इतना। अब देखो मैं सिंपल चेंज कर रहा हूँ, इतना लिख दिया मैंने, वेलकम नोड जेएस। तो देखो ऑटोमेटिक देखो सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है, दिख रहा है। जैसे मैं सेव करूंगा, मेरा तो ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। जैसे आप सेव करोगे ना, तो ऑटोमेटिक सर्वर रिस्टार्ट हो जाता है, देखो। और देखो गया ब्राउजर पे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, देखो वेलकम नोड आ गया। अब मतलब मुझे बेर बेर सर्वर बंद चालू नहीं करना पड़ेगा। मैं लिखा यहाँ पे ग्वालियर,
देखो अपने आप सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है। और देखो यहाँ पे ग्वालियर रिफ्रेश करूंगा, जाके ग्वालियर। ठीक है, अब आप लोग चेक करो उसको जल्दी से फटाफट। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको बेरवेज सर्वर बंद चालू नहीं करना पड़ेगा। चेक किया? नहीं क्या समझ में आया आउटपुट में? तक किया था चल गया? टर्मिनल बंद करना पड़ रहा है सर बार बार। अरे बार बार टर्मिनल Yes, बंद करना sir. पड़ेगा। यस नोड मॉन से तुम स्क्रीन से करो। तुम नोड मॉन से फाइल किस नाम चला रहे हो आप? नोड मॉन से लेगी फाइल, नोड मॉन से फाइल कैसे चालू करोगे? देख यहाँ पे स्क्रीन में देखा तो करो, नोड मॉन फिर फाइल का नाम। अब नोड से फाइल नहीं चलेगी, नोड मॉन लगाना होगा। नोड मॉन फिर फाइल का नाम, ये लिखना है। आगे बात समझ में नहीं आई? बाकी लोगों में चल गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इसका बेनिफिट क्या मिला आपको सर्वर से चलाने से? इससे क्या हुआ? बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप बाकी रिफ्रेश लोग हो रहा स्टार्ट नहीं करना पड़ता। टाइम सेव भी हो रहा है सर। है ना, बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप स्टार्ट। सर्वर को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। है, रिफ्रेश नहीं करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो हम जो भी काम करेंगे सारा काम करेंगे सर्वर के अंदर, तो हमें बेरवेज सर्वर बंद चालू नहीं करना पड़ेगा ना। आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर हुई? एक बार फिर सर समझा रहा हूँ, देखो कैसे, एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखो आप लोग थोड़ा माइक बंद कर लो, देखो माइक बंद कर लो, इसका माइक चालू है, किसी का भी माइक ऑफ कर दो। सिंपल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं। कॉन्स्ट एच, फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, यू आर रिक्वायर HTTP, फिर मैंने लिखा h डॉट क्रिएट सर्वर, उसके अंदर एरो फंक्शन में क्या देना होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या दे दी मैंने, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे दिया इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने रिस्पॉन्स पास किया WRIT राइट करके। ठीक है, लिखा मैंने हेलो ग्वालियर, और फिर और रिस्पॉन्स को एंड भी करना पड़ेगा RES डॉट एंड। इससे क्या हो जाएगा, आप रिस्पॉन्स एंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ कॉमा, फिर अपन क्या करेंगे, लिसेंट का, यहाँ पे लिसेंट का यूज कर लेंगे, यहाँ पे डॉट लिसेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या दे देते हैं, पोर्ट कॉमा, तो यहाँ पे देते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर एक मैसेज पास कर देते हैं कि सर्वर चलेगा कैसे। ठीक है, सिंपल सा है ये। नोड जेएस के हर टॉपिक